हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से हम बीएड पाठ्यक्रम का विश्लेषण कर रहे हैं और आज हम इस वीडियो के अंतर्गत स्पेशल एजुकेशन यानी कि विशेष शिक्षा के संदर्भ में बात करेंगे, जिसमें कि हम ये जानेंगे कि विशेष शिक्षा का क्या अर्थ है और विशेष शिक्षा का अपने आप में क्या महत्व है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम इन सभी बिंदुओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बनिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के वहां पे जो बीएड नाम की जो प्लेलिस्ट होगी वहां से जाकर के आप कंप्लीट विश्लेषण एक साथ देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, हम आपको बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे, जिसके लिए हमारी एक वेबसाइट है kalyaninstitute.in। इस वेबसाइट के माध्यम से आपको बीएड पाठ्यक्रम के कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। जैसे ही आप इस वेबसाइट को गूगल पे सर्च करेंगे तो इस तरह का होम पेज दिखेगा। इस होम पेज के सबसे ऊपर 3 डॉट करके ये जो मेनू बना होगा, इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इन सभी ऑप्शनों में से एक ऑप्शन होगा बीएड नाम का ऑप्शन। जैसे आप बीएड नाम के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपके सामने बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित जो हमारे कंप्लीट जो नोट्स है वो कंप्लीट नोट्स ओपन हो जाएंगे। मजे की बात यह है कि जो ये कंप्लीट जो ये नोट्स रहने वाले हैं ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आप देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वेबसाइट है ये वेबसाइट काफी उपयोगी रहने वाली है। तो एक बार आप इस वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है स्पेशल एजुकेशन यानी कि विशेष शिक्षा। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो ये विशेष शिक्षा है ये क्या है वास्तव में, इसका क्या अर्थ है। विशेष शिक्षा अध्ययन का एक क्षेत्र है जो उन छात्रों से संबंधित है जो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक या किसी भी प्रकार की विकलांगता से ग्रस्त होते हैं। यानी कि जो स्पेशल एजुकेशन है, स्पेशल एजुकेशन उन छात्रों से संबंधित है जो एक तरह से विकलांगता से ग्रस्त होते हैं। तो उनके लिए ये विशेष एजुकेशन होती है। उन्हें शिक्षा के उचित अवसर उपलब्ध करवाए जाते हैं। स्पेशल एजुकेशन के माध्यम से ऐसे छात्र जो विकलांगता से ग्रस्त है उन्हें किस तरह से बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, उनके लिए एक तरह से शिक्षा के ऐसे उचित अवसर उपलब्ध करवाए जाते हैं जो उनके व्यक्तित्व का विकास कर सके। और इसके अंतर्गत उन बच्चों को शिक्षा दी जाती है जो सामान्य बच्चों से शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विशेषताओं से थोड़े अलग होते हैं। यानी कि किसी न किसी रूप में वो चाहे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक किसी भी प्रकार की जो विकलांगता से ग्रस्त होते हैं उन बच्चों को इस विशेष एजुकेशन के माध्यम से जो शिक्षा है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। उन जो शिक्षा प्रोवाइड की जाती है वो शिक्षा एक तरह से इस तरह से प्रोवाइड की जाती है जिसमें उनकी विकलांगता को मद्देनजर रखते हुए उन्हें किस तरह से शिक्षा के बेहतर से बेहतर अवसर उपलब्ध करवाए जा सके, ताकि वो जो उनके साथ जो कठिनाइयां होती है उन कठिनाइयों के मद्देनजर रखते हुए जिससे कि उन्हें शिक्षा प्रदान करने में एक तरह से सहूलियत हो सके, तो इस तरह से उन्हें उचित अवसर उपलब्ध करवाए जाते हैं विशेष एजुकेशन के माध्यम से। सामान्य बच्चों की तुलना में ऐसे बच्चे की आवश्यकता भी विशिष्ट होती है, इसीलिए वे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कहलाते हैं। ये स्वाभाविक है, जो सामान्य बच्चे होंगे और जो विकलांगता से ग्रस्त बच्चे होंगे, तो एक तरह से जो बच्चे विकलांगता से ग्रस्त है तो उनकी आवश्यकताएं भी विशिष्ट होगी, क्योंकि वो एक तरह से किसी ना किसी कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, वो चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे बौद्धिक, भावनात्मक हो। तो उन्हें
आवश्यकता भी उस तरह की होगी, क्योंकि वो किसी ना किसी कठिनाइयों से वो ग्रस्त है, वो ग्रसित है, तो एक तरह से उन्हें प्रॉब्लम होती है। अगर हम उन्हें सामान्य बच्चों के साथ बैठाए और उनके साथ ही एजुकेशन प्रोवाइड करवाए, तो इन चीजों को देखते हुए कि किस तरह से जो विशिष्ट प्रकार की जो आवश्यकताओं के अनुरूप हम किस तरह से ऐसे बच्चों को, जो बच्चे एक तरह से विकलांगता से ग्रस्त है, उन्हें शिक्षा प्रोवाइड की जाए, ताकि उन्हें शिक्षा को प्रदान करने में एक तरह से सहूलियत हो सके और उनके अनुरूप उचित से उचित अवसर उपलब्ध करवाए जाए शिक्षा के लिए। तो इस तरह से इनके लिए विशेष आवश्यकताएं होती है, जो कि उन आवश्यकताओं के अनुरूप वो जो शिक्षा प्रोवाइड की जाती है वह ही स्पेशल एजुकेशन कहलाती है। तो किस तरह से जो स्पेशल एजुकेशन होती है, स्पेशल एजुकेशन यानी कि उन सभी बच्चों के लिए प्रोवाइड की जाती है जो एक तरह से विकलांगता से ग्रस्त होते हैं, जिनकी विशेष प्रकार की आवश्यकताएं होती है, और एक तरह से ये बच्चे सामान्य बच्चों से एक तरह से किसी ना किसी रूप से वो ग्रसित होते हैं, वो चाहे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक रूप से। तो इन चीजों को देखते हुए ऐसे बच्चों की आवश्यकताएं विशिष्ट होती है, और जिससे कि उन बच्चों को आसानी से सहूलियत के साथ एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, और जिनके लिए उचित प्रकार के अवसर उन्हें प्रदान किए जाते हैं, ताकि वो बच्चे बड़ी आसानी से एजुकेशन को प्राप्त कर सके। और ये सब जिसके तहत ये एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, ये विशेष एजुकेशन कहलाती है। कि किस तरह से विशेष प्रकार के ऐसे बच्चों के लिए ऐसे अवसर क्रिएट किए जाते हैं, जिससे कि इन बच्चों को शिक्षित किया जा सके, ताकि उन्हें मुख्य धारा के साथ जोड़ा जा सके। तो इस तरह से यह है स्पेशल एजुकेशन यानी कि विशेष शिक्षा। अब हम इसके बाद ये देखेंगे कि जो ये स्पेशल एजुकेशन है, इसका क्या महत्व है, कि विशेष शिक्षा का क्या महत्व है। उस महत्व को हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले बेहतर शैक्षिक प्रदर्शन। ये किस तरह से, जब हम ऐसे बच्चों को उचित से उचित अवसर उपलब्ध करवाएंगे शिक्षा के, जो बच्चे एक तरह से विकलांगता से ग्रस्त है, तो इससे क्या होगा, एक तो उन बच्चों को मुख्य धारा के साथ जोड़ा जा सकता है, और साथ ही साथ जो एजुकेशन का परफॉर्मेंस है वो भी इंक्रीज होगा, जिससे हमारा जो शिक्षा का स्तर है वो भी बेहतर होगा। और साथ ही साथ जो शिक्षा का जो रिजल्ट है, क्योंकि जो रिजल्ट तैयार होता है वो सभी बच्चों का एक साथ तैयार होता है, कि जिससे कि हम ये देख पाते हैं कि किस तरह से किस वर्ष में जो शिक्षा का परफॉर्मेंस है वो क्या रहा है, ओवरऑल देखा जाता है। तो इससे क्या होगा, स्पेशल एजुकेशन प्रोवाइड करने से इससे जो शैक्षिक प्रदर्शन है वो भी बेहतर होगा, जिससे कि हम ये देख पाते हैं स्पेशल एजुकेशन के माध्यम से जो ऐसे वर्ग है जो एक तरह से विकलांगता से ग्रसित जो बच्चे हैं, उन्हें स्पेशल प्रकार की एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि उनकी वो आवश्यकता है। क्योंकि उस नीड के अकॉर्डिंग जब हम वो एजुकेशन प्रोवाइड करवाएंगे, तो इससे स्वाभाविक है जो शैक्षिक प्रदर्शन है वो बेहतर होगा, और हम उन बच्चों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा हम प्रोवाइड कर पाएंगे, जिससे बेहतर एजुकेशन हो पाएगा। और अगला है सामाजिकरण में वृद्धि। सामाजिकरण में वृद्धि, जब हम ऐसे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण हम शिक्षा प्रोवाइड करवाएंगे जो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं भावनात्मक रूप से किसी न किसी रूप में वो ग्रसित होते हैं, अगर हम उन्हें उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रोवाइड कर लेते हैं, तो इससे क्या होगा, एक तो हम उन्हें मुख्य धारा के साथ जोड़ पाएंगे और उनको हम जागरूक कर पाएंगे, और उनके जो हक और अधिकार है उससे भी वो परिचित होंगे, और साथ ही साथ वो समाज और देश के बारे में अवगत होंगे, और जिससे क्या होगा, समाज में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में वो अवेयरनेस उसमें होगी,
और साथ ही साथ इससे कि किस तरह से जो हमारा एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट से भी वो एक तरह से अवगत हो पाएंगे। और इससे क्या होता है, सामाजिकरण में वृद्धि होती है। जब हम छात्रों को किस तरह से कड़ी दर कड़ी हम जोड़ते जाते हैं, समाज के हर एक मुद्दों से हम उनको अवगत करवाते हैं और उनमें जो अवेयरनेस होती है, इससे क्या होता है, सामाजिकरण में वृद्धि हो पाती है छात्रों में। तो इस तरह से जो स्पेशल एजुकेशन है, स्पेशल एजुकेशन से सामाजिकरण में वृद्धि होती है। और अगला है समावेशिता को बढ़ावा देना। ये किस तरह से समावेशिता को जो ये स्पेशल एजुकेशन है ये बढ़ावा देता है। समावेशी शिक्षा में क्या होता है कि किस तरह से हर एक जाति, वर्ग, समुदाय, उन सब का जब हम समावेश करते हैं तो उससे समावेशी शिक्षा कहते हैं। कि किस तरह से हर एक वर्गों को बेहतर से बेहतर, उच्च गुणवत्ता युक्त जो शिक्षा प्रोवाइड की जाती है वो होती है समावेशी शिक्षा, कि जिसमें सभी वर्गों का समावेश हो। और जो स्पेशल एजुकेशन है, स्पेशल एजुकेशन में क्या होता है कि किस तरह से जो विशेष प्रकार के जो बच्चे हैं, जिन्हें विशेष एजुकेशन की नीड है, उन्हें विशेष एजुकेशन के उस तरह से अवसर उपलब्ध करवाए जाते हैं ताकि उन्हें किस तरह से जो सामान्य बच्चे हैं उनके साथ उनको जोड़ा जा सके, उनके बराबर जो उनकी स्थिति है, वो जो बौद्धिक डेवलपमेंट है, वो चाहे शारीरिक डेवलपमेंट है, उनके बराबर किया जा सके ताकि उनको मुख्य धारा के साथ जोड़ा जा सके। तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं जो ऐसे विशिष्ट प्रकार के जो बच्चे हैं उनको हम किस तरह से एक मुख्य धारा के साथ जोड़ पाते हैं, जिससे क्या होता है, समावेशी शिक्षा का बढ़ावा मिल पाता है, जिससे कि कहीं ना कहीं जो वंचित वर्ग है, जो स्पेशल एजुकेशन के लिए जो नीड रखने वाले जो बच्चे हैं, उनको भी हम शिक्षा प्रोवाइड कर पाते हैं, क्योंकि हम उन्हें शिक्षा के उचित से उचित अवसर उनके अनुरूप उपलब्ध करवा रहे हैं। अगर हम इस तरह की एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे, सामान्य बच्चों के साथ बैठा पाएंगे, तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं जो सामान्य स्तर के जो बच्चे हैं वो तो एजुकेशन ग्रहण कर लेंगे, लेकिन जो स्पेशल नीड रखने वाले जो बच्चे हैं वो पीछे रह जाएंगे, क्योंकि उनकी आवश्यकताएं विशेष प्रकार की आवश्यकताएं हैं। उनकी विशेष आवश्यकताओं के अनुरूप जब तक हम शिक्षा प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे तब तक वो मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ पाएंगे। तो इस तरह से समावेशिता को जो ये स्पेशल एजुकेशन है इससे बढ़ावा मिलता है। अगला है विशिष्ट छात्रों की योग्यता और क्षमताओं का विकास। ये किस तरह से, जो ये स्पेशल एजुकेशन है, स्पेशल एजुकेशन के माध्यम से जब ऐसे बच्चों को जो विकलांगता से ग्रसित है, जब हम उन्हें इस स्पेशल एजुकेशन के माध्यम से शिक्षा के उचित से उचित अवसर उपलब्ध करवाते हैं और उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप ये अवसर उपलब्ध करवाते हैं, तो इससे स्वाभाविक है उनकी जो क्षमताएं हैं उसमें निखार आएगा, उनके क्षमताओं का विकास हो पाएगा, उनकी योग्यताएं एक तरह से इस तरह से विकसित हो पाएगी जिससे एक तरह से उनके कौशल का इस प्रकार से निर्माण हो पाएगा बेहतर से बेहतर तरीके से, जिससे आगे चल करके जो उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट होगा वो आगे चल करके उनके रोजगार में, उनकी जीविकापार्जन में कहीं ना कहीं इस तरह से हेल्पफुल होगा, क्योंकि हमने स्पेशल एजुकेशन के माध्यम से उनके जो नीड्स है, उनकी नीड्स के अनुरूप शिक्षा के वो जो उचित से उचित अवसर उपलब्ध करवाए हैं, ताकि उनके अंदर इस तरह से स्किल डेवलपमेंट हो सके, उनकी जो क्षमताएं हैं उनकी क्षमताओं का विकास किया जा सके, ताकि हम किस तरह से उन बच्चों को मुख्य धारा के साथ जोड़ सके, जो कि किसी न किसी कारणवश उनकी जो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक जो क्षमताएं हैं वो इस तरह से है जो कि उन क्षमताओं की वजह से वो सामान्य बच्चों से वो डिफरेंट प्रकार के हैं, वो अलग प्रकार के हैं, और वही जो क्षमताएं हैं उन क्षमताओं का इस तरह से विकास करना है जो आगे जाकर के
उन बच्चों के लिए वो इस तरह से हेल्पफुल हो सके जब वो लेबर मार्केट में प्रवेश करे, तो किस तरह से उनको रोजगार मिलने में सहूलियत हो सके। तो इस तरह से जो स्पेशल एजुकेशन है, स्पेशल एजुकेशन के माध्यम से ऐसे विशिष्ट छात्रों की योग्यताओं और क्षमताओं का विकास हो पाता है, क्योंकि इन बच्चों की जो नीड्स होती है उस नीड्स के अकॉर्डिंग शिक्षा के उचित से उचित अवसर उपलब्ध करवाए जाते हैं, ताकि उनके लिए वो शिक्षा बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सके। अगला है शारीरिक एवं मानसिक विकास। स्पेशल एजुकेशन के माध्यम से ऐसे बच्चे जो विकलांगता से ग्रसित होते हैं, उन बच्चों के लिए उनकी जो आवश्यकताएं हैं, उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा तो प्रोवाइड की जाती है, जिससे क्या होता है उनके शारीरिक और मानसिक विकास पर फोकस किया जाता है, ताकि उनका शारीरिक विकास भी प्रॉपर हो सके और साथ ही साथ उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो सके। क्योंकि उनकी जो नीड्स है, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग किस तरह से किस किस विकलांगता से कौन कौन सा छात्र ग्रसित है और क्या उसकी आवश्यकता है, और ये सब पहले मालूम किया जाता है। फिर उसके बाद उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप ये जो शिक्षा है, ये शिक्षा प्रोवाइड की जाती है, ताकि उनका शारीरिक एवं मानसिक विकास किया जा सके। तो इस तरह से जो ये स्पेशल एजुकेशन है, स्पेशल एजुकेशन का ये महत्व है। और स्पेशल यानी कि जो विशेष शिक्षा है, ये वास्तव में ऐसे छात्रों के लिए काफी उपयोगी होती है, क्योंकि यहां पे ऐसे बच्चों को टारगेट किया जाता है जो एक तरह से किसी ना किसी विकलांगता से ग्रसित होते हैं। किस तरह से उन बच्चों को मुख्य धारा के साथ जोड़ा जा सके, ताकि उनके अंदर किस तरह से हम उनका शारीरिक मानसिक यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उनकी योग्यता एवं क्षमताओं का विकास किया जा सके, ताकि किसी ना किसी तरह से उनको मुख्य धारा के साथ जोड़ा जा सके। क्योंकि उनका देश और समाज के विकास में महत्वपूर्ण रोल होता है, और किसी एक वर्ग को हम पीछे छोड़ करके हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से समावेशी विकास के संदर्भ में भी जो ये विशेष एजुकेशन है, ये वास्तव में काफी महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने स्पेशल एजुकेशन में ये जाना है कि इसका क्या अर्थ है और विशेष शिक्षा का क्या महत्व है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में इन सभी बिंदुओं के संदर्भ में हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वीडियो है, ये वीडियो काफी उपयोगी रही होगी। और अगर चैनल को अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे क्या होता है कि हमें और ज्यादा इसी तरह से क्वालिटी युक्त कंटेंट को क्रिएट करने में मोटिवेशन एवं उत्साह मिलता है। तो मुझे उम्मीद है आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।